आगे बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं कि एक बार श्री वेदव्यास जी महाराज पुण्य सल्ला सरस्वती के तट पर अवस्थित अपने व्यासाश्रम में बड़े खिन्न चित्त थे। महर्षि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने जब उनको चिंतित देखा तो उन्होंने चिंतित देख करके कहा कि महाराज आप जैसे कवि को चिंतित नहीं होना चाहिए, जिसने जिज्ञासतम सुसंपन्न मपिते महदद्भुतम कृतवान भारतम यस्तम सर्वार्थ परिवृहितम, जिसे पांचवा वेद कहा जाता है, ऐसे महाभारत की रचना करने वाला ऋषि आज इतना उदास क्यों? ऐसा लगा मानो कि नारद जी ने उसके घाव को छू दिया। वेदव्यास जी फूट फूट करके रोने लगे। उन्होंने कहा कि महाराज अस्तेव में सर्वमिदं त्वयोक्तम्, अस्त्वैव में सर्वमिदं त्वयोक्तम्, तथापि नास्मा परितुष्यते। अस्तेव में सर्वमिदं त्वयोक्तम्, तथापि नात्मा परितुष्यते मे। तन्मूलमव्यक्ते मगाधिबोधं पृच्छामहे तन्मूलमव्यक्तमगाधिबोधं पृच्छामहे आज मेरा मन चिंतित है, मेरी आंखों से आंसू बरस रहे हैं। मेरी आंखें मुझसे पूछती हैं और कहती हैं कि व्यास तुम्हें जो अब तक देखना चाहिए था तूने अभी तक उसे नहीं देखा। तेरी आंख बंद हो, उसके पहले आंखों में दृष्टि देने वाले उस ईश्वर का तू दर्शन पाले, यही तेरी आंखों की सार्थकता है। मेरा हृदय मुझे धिक्कारता है कि व्यास तुम्हें जिनका जैसा चिंतन करना चाहिए था तुमने आज तक नहीं किया। मेरे पांव मुझसे कहते हैं तुम्हें जहां तक जाना चाहिए था तुम आज तक वहां नहीं गए। मेरी जीव मुझे धिक्कारती हुई कहती है कि तुम्हें जो गाना चाहिए था तुमने आज तक नहीं गाया। मेरी लेखनी मुझसे थिरक जाती है, ये कहती है तुम्हें जो अब तक लिखना चाहिए था आज तक आपने नहीं लिखा। महाराज कौन सा मेरा अभाव हो गया? तन्मूलम अव्यक्त मगाध बोधम, आप उस परम पुरुष परमात्मा के ज्ञान के संदर्भ में अगाध बोध है नारद जी। प्रक्षामहे त्वात्म भवात्म भूतम, मैं आपसे पूछता हूं कौन सी त्रुटि रही? नारद जी महाराज ने बताया यथा धर्मादेश चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिता न तथा वासुदेवस्यो महिमा यनुवर्णिका। आपने महाभारत में नंदनंदन श्याम सुंदर का ज्ञान तत्व में वैज्ञानिक के और ज्ञानी के रूप में तो आपने स्वरूप प्रदर्शित किया, राजनीतिक कृष्ण के स्वरूप का तो आपने भली भांति वर्णन किया, अर्थ धर्म काम मोक्ष का भी अच्छी तरह से आपने निरूपण किया है। लेकिन जब तक आप में गोपी भाव नहीं आएगा, एक बार आप गोपियों की प्रेममयी चादर को ओढ़ करके जब तक तुम ब्रजभूमि नहीं जाओगे व्यास जी, तब तक आपके अंतःकरण को वह तन्मयता गोविंद के वास्तविक स्वरूप का दर्शन होगा ही नहीं। एक बार प्रेम की ओढ़नी ओढ़ करके जरा नंद बाबा के घर में जाकर के देखो, ताए अहिर की छोहरियां छछियावर छाछ पे नाच नचावे, उस गोविंद का दर्शन करो। जब तक आप भक्ति की चादर ओढ़ करके गोविंद का दर्शन नहीं करोगे तब तक आपकी आत्मा को विशुद्ध शांति की प्राप्ति होगी ही नहीं। महाभारत का जहां समापन होता है, श्रीमद् भागवत महापुराण का वहां से शुभारंभ होता है। इसलिए जहां ज्ञान समाप्त हो जाता है वहां से भक्ति का प्रथम सोपान शुरू होता है। बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही, तद्भाग विसर्गो जनता घिवीत्वो, तद्भाग विसर्गो जनता घिवीत्वो, यस्मिन् प्रतेश्लो यस्मिन् प्रतेश्लो
रसों की तानिया शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवा शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवा। कविता काव्य कला के कितने भी गुणों से परिपूर्ण क्यों ना हो, लेकिन कितनी भी उच्च कोटि कविता नौ रसों से परिपूर्ण हो, छंद के प्रबंधों को परिपूर्ण करती हो, लेकिन अगर भगवान का नाम उसमें नहीं होता है तो संत लोग उसी कविता को गाते हैं, उसी को सुनते हैं, उसी को श्रवण करते हैं जिसमें भगवान का नाम हो। और अगर भगवान का नाम नहीं है तो तुम्हारी कविता कितनी भी ऊंची हो जाए, ज्ञानी लोग पढ़ेंगे लेकिन भक्त लोग उसमें अनुरंजित नहीं होंगे। यही कारण है कि महाभारत आज भी संतों के, ज्ञानियों के हृदय का हार तो बना, लेकिन संतों के छाती से चिपक करके जैसे भागवत जी चलती हैं वैसे महाभारत भगवान नहीं चल पाते। इसलिए शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवा। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपने जन्म कर्म पर मत जाना। कभी कभी वो सोचते थे अहो विलोम जातो हम, मेरी उत्पत्ति कैसे हुई। व्यास जी महाराज की पराशर ऋषि के द्वारा मत्स्य कन्या के द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई, तो कभी कभी चिंतन करते थे। कहा चिंता नहीं करना, मैं भी पूर्व में दासी पुत्र था। मेरे गांव में एक बार संतों की जमात आई, गांव के सरपंच ने मेरी माँ को संतों की सेवा में लगा दिया। मेरी माँ वहां पर पोछा करती, झाड़ू लगाती, बर्तन मांजती और सब सेवा करती थी। मैं छोटा था, 5 वर्ष की अवस्था थी। संतों के साथ में गोपाल जी आए हुए थे, ठाकुर जी थे। संत जब चलते हैं ठाकुर जी जरूर लेके चलते हैं। तो महाराज ठाकुर जी थे, हम तो वहीं बैठ करके देखते थे कैसे पूजा करते, और हम बैठे बैठे देखते रहते थे। उसी में से पुजारी जी कहते बेटा जाना जरा तुलसी दल उतार लाना। तो मैं जल्दी से जाकर के हाथ धो करके तुलसी दल, कहते बेटा फूल ले आना। मैं फूल ले आता। ठाकुर जी के पारखत जरा मल दे, तो ठाकुर जी के बर्तन में धो देता। तो जो जो कहते मैं वहीं पर बैठा रहता। 2 महीने कैसे, और मेरा खाना पीना कैसा था, ये बड़ी सुंदर बात है। उच्छिष्टिले पान अनुमोदितो दुजैः सकृतस्म भुंजे तद पास्त किल विसाह। श्रीमद् भागवत में जो नाभाजी का दिया हुआ ना, चरण प्रछाल संत शीत सो अनंत प्रीत जानी रस रीति ताते हृदय अति भायो है। मैं संतों का चरणामृत उतार करके रख लेता घड़े में रखकर, और संतों की शीत प्रसादी को एकत्र कर लेता था। ये भाव वृंदावन के अलावा किसी धाम में आपको नहीं मिलेगा। श्रीमद् वृंदावन धाम नहीं मिलेगा। श्रीमद् वृंदावन धाम में जो भंडारे पहले होते थे, अब तो थोड़ा सा स्वरूप बदल रहा है। जो भी भंडारा करने वाले आते थे भंडारे में, वो फिर बाल्टी में पानी लेके चलते, संतों के चरण पखारते थे। और भोजन हो जाने, संत जब प्रसादी ग्रहण कर लेते, उसके बाद में बर्तन लेके चलते थे, उनकी थोड़ी थोड़ी जूठन पत्तलों से ले लेते थे, क्योंकि इनके मुखारविंद से सदैव भगवत नाम स्मरण होता है। वही वाइब्रेशन हमारे जीवन में भी आएंगे। चरण प्रछाल संत शीत सो अनंत प्रीति जानी रस रीति ताते हृदय अति भायो है। मैं उनका प्रसाद शीत प्रसादी लेता, चरणामृत पाने के रूप में ग्रहण करता। मुझ में भी भक्ति के अंकुर उग उठे। उसके बाद में चातुर्मास से कब समाप्त हो गया मुझे पता भी नहीं चला। संतों का शंख बजा और चलने को तैयार हुए। मैं भी उनके साथ में हो लिया। कहा कि महाराज हम तो अब आपके बिना नहीं रहेंगे, आप जहां जहां जाएंगे हम भी चलेंगे। संतों ने देखा कि ये माँ का इकलौता बेटा है, इसका पिता पहले से ही नहीं है। संतों ने उस बच्चे को बुला करके कहा देखो क्या है ना कि तुम अभी छोटे हो। पहले तो तैयार हो गए थे, लेकिन जब माँ को रोते हुए देखा तो संतों को दया आ गई, बेचारे का यही सहारा है और इसे भी हम लेकर के चले जाएं तो क्या होगा। इसलिए संतों को दया आई, कहा तुम जरा बड़े हो जाओगे तब हम तुमको लेकर के जाएंगे। नारद जी कहते हैं मैं बच्चा तो था लेकिन मैं समझ गया कि मैं क्यों नहीं जा पाया, और संत लोग चले गए। पर दैवी इच्छा बड़ी प्रबल होती है। मैं संतों के वियोग में, ठाकुर जी के वियोग में रोता रहा। और एकदा निर्गताम गेहात दुहंतीम निशिगाम पथि सर्पोद सत्पदास पृष्ठः कृपणाम काल चोदिता।
इसलिए एक दिन मेरी माँ रात के अंधेरे में गाय धोने के लिए उठी और उसका सर्प के ऊपर पांव पड़ गया और उस सर्प ने उसी समय उसे डस लिया। उसी समय उसकी मृत्यु हो गई मेरी माँ की। तदह तदहमीशस्य भक्तानां समुभीप्सिता। व्यास जी रोने लगे, अरे आपके ऊपर इतना बड़ा संकट आ गया छोटे में। कहा कि महाराज रो तो आप रहे हो लेकिन मैं नहीं रोया। आप रोए नहीं, मां मर गई। बोले हाँ, मैंने अंतिम संस्कार भी नहीं किया। मैंने तो ये सोचा भक्तानां समुभीप्सिता, भगवान अपनी भक्त की आकांक्षा को पूर्ण करते हैं, यही मेरे बंधन का हेतु थी। ठाकुर जी ने इसे भी उठा लिया, अब भगवान की भक्ति करेंगे। और इसलिए संत जिधर गए थे अनुग्रह मन माना, उससे मैंने परमात्मा का अनुग्रह माना। परमात्मा की हर एक लीला को अनुग्रह मान लो, जीवन आनंद में हो जाए। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने काबिल नहीं। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं। मैं आ तो गया मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं।
कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को निभाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, किसी में उठाने के काबिल नहीं हूँ। तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, तुमने अदा की मुझे जिंदगानी, तुमने अदा की मुझे जिंदगानी। महिमा तेरी मैंने फिर भी न जानी, महिमा तेरी मैंने फिर भी न जानी, महिमा तेरी मैंने फिर भी न जानी। महिमा तेरी मैंने फिर भी न जानी। कर्जदार तेरी ओ, कर्जदार तेरी दया का इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। कर्जदार तेरी दया का इतना, जिसे मैं चुकाने के काबिल नहीं हूँ। मेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जी चाहता है दर पर सर को झुका लूं, जी चाहता है दर पर सर को झुका लूं। तेरा दरस एक बार जी भर के पालूं, तेरा दर्श एक बार जी भर के पालूं। तेरा दरस एक बार जी भर के पालूं। तेरा दर्श के बाद जी भर के पास। सेवा दिल के तो तेरे ओ, सेवा दिल के तो तेरे ओ मेरे दाता। कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। सिवा दिल के तो तेरे के ओ मेरे दाता, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। महर्षि नारद जी ने उसे भी ठाकुर जी का अनुग्रह माना
आपके जीवन में जो भी संगति विसंगति घटनाएं घटती हैं, उन सबको जिस वक्त आप ईश्वर की कृपा के रूप में देखने लग जाओगे कि हे ईश्वर, whatever you are doing in my life, everything your blessing, सब कुछ आपका आशीर्वाद है, उसी दिन आपका जीवन अत्यंत आनंद में भर उठेगा। नारद जी महाराज वहां से प्रविष्ट दिशमुत्राम, जिस दिशा में संत लोग गए थे उसी दिशा में चले। उसी दिशा में चलने का मतलब यह है कि संत जो पथ से भक्ति करते हो उसी का अनुसरण अपने जीवन में करो। आगे चल करके सरोवर में स्नान किया। अश्वत्थ वृक्ष के नीचे संतों ने जो ठाकुर जी के ध्यान की विधि बताई थी उसके अनुसार वंशी विभूषित करान नव निविदाभात उन्होंने ध्यान किया। और जो ही ध्यान किया, एक पल के लिए जैसे आकाश में बिजली चमकती है, ऐसे ही गोविंद का दिव्यतम दर्शन हुआ और उसके बाद में अदृश्य हो गए। नारद जी महाराज छटपटा करके गिर पड़े। ये उनके पूर्व जन्म की कथा है। और इसकी घटना के बाद में ठाकुर जी की चेतना आई और उन्होंने कहा कि अब आपको थोड़ी सी झलक इसलिए दे दी है क्योंकि हमारे और आपके जीवन में परमात्मा का वियोग इसलिए नहीं सताता क्योंकि हमने कभी संयोग का अनुभव नहीं किया है। एक बार सद्गुरु की कृपा हो जाए, एक बार उसका वरद हस्त मिल जाए, पहले आप एक बार उसको देख लो, फिर उसे छोड़ने का कभी मन नहीं करेगा। आप अगर छोड़ देते हो उसे, इसका मतलब यह है कि अभी आपने उसे देखा ही नहीं है, पाया ही नहीं है। नारद जी महाराज का फिर उन्होंने कहा है कि आपका कालोपरांत में आपकी फिर उनका शरीर छूटा है और फिर ब्रह्मा के पुत्र के रूप में अवतरित हुए। कहते देखो, मैं सत्संगत के प्रभाव से ही आज ब्रह्मपुत्र नारद के रूप में हूं। और ब्रह्मा जी महाराज ने जिन नारायण से परम तत्व को प्राप्त किया था वही महामंत्र नारायण नारायण वो रटते थे। गोविंद का दर्शन हुआ उनको, भगवान नारायण का। उनका बड़े प्यारे तुम लगते हो। उनको एक उन्होंने वीणा दे दी। इसी पर श्रीमन नारायण के नाम का निरंतर आहरण से जाप करो, तुम्हारा कल्याण होगा। नारद जी कहते हैं आज मुझ में और ठाकुर जी के नाम में रंच मात्र भी फर्क नहीं। जब चाहूं तो गोविंद के लोक के चला जाऊं और जब चाहूं तो जिधर जाऊं। नारद जी की महाराज गति सर्वत्र तुम्हार, कहीं भी नारद जी जा सकते हैं। दुनिया में ऐसा संत ना भूतो ना भविष्य कभी हुआ नहीं है। और उसका कारण है कि नारद जी महाराज ऐसे, अगर एक पार्टी का व्यक्ति, थोड़ा सा लौकिक दृष्टि से देखना, एक पार्टी का व्यक्ति अगर दूसरे पार्टी के नेता के पास में बैठ जाए तो बिना ही फोन के दूसरे पार्टी के नेता को पता लग जाएगा यार ये तो उधर भी जाके चाय पीता है। फिर आपको कोई भी गोपनीय मीटिंग में नहीं बैठाया जाएगा, किसी भी गोपनीय मीटिंग में आपको बुलाया नहीं जाएगा, आप कितने भी ईमानदार हो। लेकिन नारद जी एक ऐसे संत हैं, वो रावण के दरबार में जाते हैं तो रावण भी पूरा उनके ऊपर विश्वास करता है। और यदि वो राम के दरबार में जाते हैं तो राम भी उनका पूरा विश्वास करते हैं। यदि वो कंस के दरबार में जाते हैं तो कंस भी उनका पूरा कहना मानता है। और यदि वो कृष्ण के दरबार में आते हैं तो गोविंद भी उनका पूरा कहना मानते हैं। नारद का हिंदी में तो लोगों ने अर्थ किया, जिसकी वाणी कभी रद्द ना होती हो उसका नाम नारद है। लेकिन संस्कृत व्याकरण के अनुसार नारम ददाति सा नारदः, जो नित्य निरंतर सदैव प्राणियों के अंदर में भगवत भक्ति रस का ज्ञान का वितरण करता रहता हो, ज्ञान बांटता रहता हो, उसका नाम नारद है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। नारद जी महाराज उनको आशीर्वाद देकर के चले गए। और उसके बाद में वेदव्यास जी महाराज ने नारद जी के बताए हुए ध्यान को किया और यहां से वो श्रीमद् भागवत का शुभारंभ कर दिया।